हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है सबके। उम्मीद है जैसे भी हालात हैं, मामलात आप कंट्रोल कर रहे होंगे और सब बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। हम जैसा रोज़ एक एंगल ऑफ लाइफ लेके आते हैं, सो आज का जो एंगल है वो कुछ मेरे अपने दिल के बहुत करीब है। और मुझे लगता है कि मेरे इर्द गिर्द रहने वाले जो पीयर ग्रुप है ना मेरा, उनके भी बहुत करीब होगा। और इसी तरह ही जो उनका पीयर ग्रुप है और फिर जो उनका पीयर ग्रुप है, जो उनका पीयर ग्रुप है। सो आई फील कि ये एक ऐसी ज़िंदगी का पोर्शन है और उनके अंदर गुजरे वाक़यात हैं जो सबको बहुत याद करके मज़ा आएगा। हमारी ज़िंदगी का बचपन हमारा कैसा गुजरा, इस पे हमने काफ़ी एंगल पे बात की है, लेकिन वो एक जैसे कहते हैं मजमूई तस्वीर का एक रुख था। अब ज़रा उसको थोड़ा सा अपर्चर को नैरो करते हैं और आपस में गैप लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारे बचपन के जो दोस्त थे वो क्या अब तक वही हैं, और स्कूल फेलोज़ थे, क्लास फेलोज़ थे, मोहल्लेदार थे, उनको स्केल उनका जानने का एक दूसरे के साथ वो बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत छोटा भी किसी का होगा। तो उसके इर्द गिर्द लेके कहानी आज इवॉल्व करेगी। फ्रेंड्स मेरे ख्याल में वो एक फैमिली होते हैं जो आप चूज़ करते हैं, और मेरे ख्याल में जो दूसरी एक फैमिली है वो जो पेरेंट्स की शक्ल में है, जो बहन भाइयों की शक्ल में है, जो कज़न्स और उनकी या ब्लड रिलेशंस की शक्ल में है, वो फैमिली है जो आपको एक पैकेज के तौर पे मिलती है। और आप पैदा होते हैं तो ये वाली रिलेशनशिप्स तो आपके साथ चलते ही चलते हैं, लेकिन जो फ्रेंड्स आर द फैमिली विच आई थिंक कि जो आप खुद चूज़ करते हैं। ये चॉइस कितनी किसी की अच्छी रही या कितनी किसी की बुरी रही, मुझे लगता है कि कोई बैड एक्सपीरियंस शायद नहीं था। क्यों? अब कुछ आप रिवाइंड करते चले जाइए तमाम मेल पर्सनालिटीज़ या फीमेल पर्सनालिटीज़, तो आपको याद आएगा कि बचपन में आपके बहुत सारे दोस्त इस किस्म के होते थे जो आपके घर के अंदर तक दाखिल होते थे, या आपको नज़र आएगा कि हमारे घर के अंदर तक मौजूद हैं या रहे हैं किसी ना किसी शक्ल में। और फिर कुछ ऐसे दोस्त हैं जो सिर्फ बेल दिया करते थे मोहल्ले वाले, और आपको आके कहते थे कि आंटी उसको बुला दें, आंटी उसको बुला दें। सो वो भी एक सेट ऑफ फ्रेंड्स रहा सबका। अब मुझे ये लगता है कि वो सेट ऑफ फ्रेंड्स था, क्या वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रेलिवेंट है आपकी ज़िंदगी में, या वो है जो घर के अंदर है। अब उनके अंदर कुछ होते हैं या कुछ हुआ करते थे, अब मैं क्विकली रिकॉल होती जा रही चीज़ें कि वो बहुत से कुछ उसमें ऐसे होते थे जो बड़े पेरेंट प्लीजिंग होते थे, जो माँ बाप को बड़े अच्छे लगते थे। देखो कितना अच्छा है, देखो कैसे बात करता है, देखो कैसे बैठता है, देखो कैसे उठता है। तो ठीक है उमदा होएगा पाए लेकिन एक ऐसे भी होते हैं जो माँ बाप को जिनसे बड़ी चिढ़ होती थी, जिनको देख के वो कहते थे इसके साथ तुमने ना उठना है ना बैठना है। अब ये वो वाली कैटेगरी है जो सिर्फ बेल दिया करते थे और आंटी उन्होंने बुला दो, आंटी उन्होंने बुला देना। तो वो जो आपको बुलाने वाले घर के बाहर जो दोस्त थे उनका रोल आपकी लाइफ में कैसा रहा, और जो घर के अंदर रहते हुए लोग हैं उनका रोल आपकी ज़िंदगी में कैसा रहता रहा है, वो आपको जहर भी लगते होंगे। तब जब वो पेरेंट प्लीजिंग हरकतें करते हैं तो हो सकता है उस वक्त आपने उनको घर से बाहर भी निकाल दिया हो, या उसकी उस मूवमेंट की वजह से आपने दोबारा उसको कभी घर के अंदर भी दाखिल ना होने दिया गया हो उसको। तो अब इससे आगे स्टोरी अनफोल्ड कैसे करें। ऐसा स्टोरी मुझे लगता है कि वो हम प्याला हम निवाला लोग, तो वो जिनको हमने कभी घर से भी निकाला, जिनसे कभी नाराज़ भी हुए, तो अब जिस एज में शायद मैं हूँ या हमारे सारे मेरे एज फेलोज़ हैं, तो उनको यकीनन ये लगता होगा कि दोस्त वही हैं। तो वो जो हम प्याला हमने वाला रहे वही शायद दोस्त थे। वो जो बाहर बेल दे के आपको बुला लिया करते थे वो लोग उस तरह से शायद अब एग्जिस्ट नहीं करते हमारी ज़िंदगियों में, या मैटर नहीं करते, या उतने अब रेलिवेंट नहीं हैं जितने वो लोग थे जो घर के अंदर आपके साथ हर वक्त खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में मौजूद थे। तो एक तो ये जैसे कहते हैं फंडा मुझे जो समझ आया कि दोस्ती करो तो घर वाली करो। घर वाली दोस्ती जो है वो आपको आज तक कायम नज़र आएगी। वो तमाम दोस्त जो मेरे क्लास फेलोज़ हैं और जो उनके क्लास फेलोज़ हैं, तो वो लोग अगर तमाम रिलेट कर सकें इस पूरी दास्तान से, तो यकीनन आपको बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी कि वाकई दोस्त वही थे। आपके साथ कहीं उठते बैठते लोग आपको नज़र आएंगे, आपने माइग्रेट किया होगा, और उसमें जो अनफोल्ड होती हैं स्टोरियाँ, उनका एक अपना इम्पैक्ट है। घर से घर तक की जो बात है, मुझे ये लगता है कि इसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ये इसके अंदर
छुपे हुए इस किस्म के एलिमेंट लाइफ के आपको नज़र आएंगे कि जो मुझे लगता है कि वो बहुत ही ईमानदारी है उसके अंदर बहुत सारी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो उनको कनेक्ट करें ना तो वो तहजीब के दायरे में ही आएंगी। वो आपको मुझे लगता है कि आप उसको एक्सप्लोर करें या उसको कनेक्ट करने की कोशिश करें। तो मिसाल के तौर पे आपके जो दोस्त हैं, और वो दोस्त जो मैंने आपको बताया घर वाले दोस्त, अगर आप वो आपकी ज़िंदगी में रहे तो आपको ये लगेगा कि वो आप कभी दोस्त को गलत मशवरा नहीं देंगे। आपका दोस्त है, आप उसके साथ ईमानदारी के साथ चल रहे हैं, आप उसे गलत मशवरा कैसे दे सकते हैं? आप उसके साथ झूठ कैसे बोल सकते हैं? या आपने कभी नहीं बोला होगा, अगर इसको आप अप्लाई करके भी देख ले तो आपको लगेगा कि हाँ यार ऐसा तो वाकई कभी नहीं हुआ कि मैंने किसी के साथ कभी झूठ बोला ही नहीं है, धोखा नहीं दिया। घर वाली बात है, दोस्ती वाली बात है। मतलब आपको जिम्मेदारी और ईमानदारी आती है इस फ्रिक्वेंसी पे जो फ्रेंडशिप बेस करती है। और मैंने कहा कि घर वाली दोस्ती होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये घर तक आ जाने वाली जो दोस्ती थी, आप किसी की दादी का आपको पता था, दादे का पता था, नाने नानी का पता था, अब जब उनका पता था ऑफ कोर्स उनके पेरेंट्स का तो आपको पता ही होगा। सो एज आई सेड, फ्रेंड्स आर द फैमिली जो आप चूज करते हैं। तो ये चॉइस तमाम जिंदगी आपके साथ चलती है। अब वो तमाम जिंदगी जो आपके साथ चलती रही या चलती आ रही है, आप ये देखें कि वो तमाम एक्सपोजर ऑफ लाइफ जब आप बड़े हो गए, अब मैं अपने एज ब्रैकेट से अगर कनेक्ट करूं तो वो प्रोफेशनल लाइफ में आ गए। तो वो प्रोफेशनल लाइफ में जब आप आते हैं तो वो जो तमाम चीज़ें आपने उन घर वाले दोस्तों से सीखी होती हैं जिन्होंने आपके साथ बाहर वक्त गुजारा, ये तमाम ज़िंदगी की जिसे कहते हैं ना कल्चर, हैबिट्स, ये वो हैबिट्स हैं जो हमें जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगले की बहन की इज्जत करना, अगले की फैमिली की इज्जत करना, उनके घर के कल्चर को ओन करना, उनके घर के कल्चर को बाहर पॉजिटिव स्टाइल में प्रेजेंट करना, ये वो तमाम चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई आई कैन टेल के कोई सिंगल मदर भी थी हमारे दोस्तों में, कईयों के मदर नहीं थी, कईयों के फादर जो थे वो डिसेबल थे, कईयों के कोई बहन भाई डिसेबल थे। तो अगर आप ये तमाम चीज़ें रिलेट करें तो ये उस घर की वो तहजीब, उस घर का कल्चर या आपके घर का कल्चर जब कोई आपके घर आ रहा था या आता रहा मुसलसल और आज भी आपकी ज़िंदगी में उस तरह से है, तो ये तमाम उम्र चलता है और ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाता है जो अल्टीमेटली हमारी जो अमली ज़िंदगी है, पेशा वराना ज़िंदगी में जब हम दाखिल हो जाते हैं तो ये तमाम चीज़ें हेल्प करती हैं। और मुझे हम उन दोस्तों को भी जो कभी हम अपने कॉलेज लाइफ में एंटर हुए, उन्हीं दोस्तियों के साथ, उन्हीं जो घर वाले दोस्त थे उनके साथ, तो वो उस जर्नी के अंदर हमें वो ऐसे लोग भी नज़र आते हैं जो शायद कभी जिनके इस किस्म के दोस्त नहीं रहे और वो क्लियरली हमें फील होता था तब भी, और अब उसकी शिद्दत ज़रा ज़्यादा है कि यार इनके यहाँ इस तरह से दोस्ती नहीं रही, ये मोहल्लेदारी में इस तरह से इनका कोई दोस्ती के इम्पैक्ट कोई इनकी ज़िंदगी में ख़ास तौर पे या किसी खास एंगल से नज़र आता, उसका फुकदान है, बिल्कुल नहीं नज़र आता। और मुझे इसकी शिद्दत का अंदाज़ा बहुत सारी अब जब हम तमाम दोस्तों की बैठक होती है और वो अपनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली लाइफ में से जब कभी टाइम मिलता है और वो फैमिली जब दोबारा कनेक्ट करती है, तो आई टेल यू कि उनकी जो आगे फैमिली सेकंड फैमिली डेवलप हुई, जो शादियाँ उनकी हुई, हमारी हुई या उस एज ब्रैकेट के तमाम लोगों की हुई, तो उनकी फैमिलीज भी उसी तरह से कनेक्टेड हैं, उनके बच्चे भी आगे से दे नो ईच अदर, मतलब उसकी लेगेसी इतनी देर तक चलती नज़र आती है। अब मुझे लगता है कि जिस टाइम में अब हम हैं, जैसे मैंने कहा कि उन बच्चों को तो मैसर है जिनका अपना बचपन उनके घर वाले दोस्तों के साथ गुजरा, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में ये बात इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती। मुझे लगता है कि ये कहीं ये वाला एरिया मिस कर रहा है और हमारे बच्चे और उनके जो क्लास फेलोज़ हैं शायद ये उतनी आसानी से उन लोगों के घर नहीं जा रहे या जा पा रहे। अब वो लाइफ ने क्या अपना एक एंगल इख्तियार कर लिया है, ये एक अलग डिबेट है और इसके ऊपर कभी एक और बैठक में बात करेंगे। लेकिन ये वाकई अब वो शायद मामा वो नहीं रही और दादियाँ पता नहीं वैसी थी या नहीं थी। मतलब मेरे दोस्तों की दादियों ने मुझे बहुत प्यार किया है, सो आई कैन रिलेट कि जब मैं उनके घर जाता था तो वो दे यूज्ड टू नो कि मैं कौन हूँ, मेरे पेरेंट्स कौन हैं एंड ऑल दैट।
और इसी तरह उनके यहाँ भी था। उन्होंने हमारे अगर कोई शहर के दोस्त हैं तो उन्होंने हमारे जो आबाओ अजदाद के गांव हैं, घर हैं, वो देखे हुए थे, और हमने लाहौर में उनके जो आबाओ अजदाद के घर हैं वो हमने देखे हुए थे। तो ये मामलात बहुत ही खूबसूरत थे। अब के बच्चों को ये अवेलेबल नहीं है, तो ये एक लम्हा फिक्रिया मुझे लगता है कि है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई फ़ैसले ज़िंदगी में आपने लिए, कोई आपने ज़िंदगी के अंदर ट्रैवल करना था, माइग्रेट करना था, जॉब शिफ्ट करनी थी, तो ये वही आपके हम प्याला हमने वाला दोस्त थे जिनके साथ बैठ के आपने ज़िंदगी के उन तमाम मुश्किल फ़ैसलों में उनसे हेल्प ली। और उससे पहले जब कभी आपने किसी गर्लफ्रेंड के लिए माँ बाप को मनाना था, तब भी वही दोस्त हुआ करते थे। अगर आपने आपकी कोई गलत काम और हरकत पकड़ी गई हैं और उनसे आपने बचना है और बहानाबाजी कैसे करनी है, तो उस बहानाबाजी के अंदर भी तमाम फील्डिंग और तमाम सीन को कैसे रीप्ले करना है, तो ये भी उन दोस्तों ने आपस में मिल बैठ के डिज़ाइन करना होता था। वो क्रिकेट सुबह खेलनी है तो उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, किसने किसके घर की बेल देनी है, किसने किसके अब्बा से अवॉइड करते हुए अम्मा के ज़रिए से दरवाज़ा खुलाना है, ये तमाम स्टोरियाँ, मुझे ये लगता है कि ये तमाम फ्रीडम या ये इस तरह की मज़े की जो इंगेजमेंट्स थी, दे आर मिसिंग बिग टाइम। मुझे अपने बच्चों के इर्द गिर्द रहते हुए ये फील होता है कि ये कहीं गुम हो चुकी है और इसको डिस्कवर करने की ज़रूरत है। डिस्कवर तो ये पहले हो चुकी हैं, लेकिन दोबारा डिस्कवर करने की ज़रूरत है, और उनको अपने बच्चों तक और उनके आगे जो दोस्त हैं उनको रिकनेक्ट कैसे कराना है और इस माहौल को रिवाइव कैसे करना है। अगर हम नया नहीं बना सकते तो कोशिश करें कि आपके बच्चे अगर कहीं सोशलाइज करना चाह रहे हैं, अगर कहीं आप टाइम नहीं निकाल पा रहे, तो उसको ज़रा टेक अ स्टेप बैक, दोबारा सोचिए कि ये कैसे मुमकिन है कि आप उनके क्लास फेलोज़ और उनके पेरेंट्स तक जाएं, मिलें। नया फैमिलीज़ के साथ कनेक्ट करने से आपके बच्चों में भी वही एनर्जी, वही सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड करते हुए, या उनसे कभी मायूस होते हुए, कभी किसी का उधार लिया, किसी ने आपसे पेन लिया, किसी से आपसे बैट लिया, किसी ने आपकी बॉल घुमाई, ये तमाम चीज़ें, को आपकी साइकिल ले गया, कोई आपकी मोटरसाइकिल ले गया, ये उतना होता नज़र नहीं आता जितना कभी हुआ करता था। सो मैंने जैसे कहा कि कोशिश कीजिए कि हम जो घर वाली दोस्ती है उसको ज़िंदा करें, और अगर कहीं ज़िंदा नहीं है तो उसको बनाने की कोशिश करें, उसको पैदा करने की कोशिश करें। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोशिश करें तो सब मुमकिन है। आपने अपने और अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखना है। मिलेंगे दोबारा एक नए सेशन में एक नई बात के साथ।